तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉप 10 टेक इनोवेशन जो कि हिस्ट्री को बदल के रख चुकी हैं पूरी तरीके से, उस बारे में बात करते हैं। तो टॉप 10 टेक इनोवेशन इससे पहले बताए थे कि टॉप 10 टेक फेलियर जो कि कंपनी के बहुत बड़े साबित होते, इसी बारे में जो इसका जो टेक इनोवेशन है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया है उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। फटाफट वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप कमाल की ऐसी वीडियोज़ मिस नहीं कर पाओ। अगर मैं बात करूँ टॉप 10 टेक इनोवेशन में तो उसमें सबसे पहला जो टेक इनोवेशन है जिसने सबको या दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है वो है जो व्हील का जो आविष्कार हुआ था उसने। कैसे ये सिरस्का में 3500 BC में हुआ था और इसने एक रिवॉल्यूशन बदल के रख दिया है। क्योंकि हम चाहे बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, मशीनरी की, हैंडलिंग, डेवलपमेंट की, जो कि बिना व्हील के इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते थे जितने आप सोच नहीं सकती हो, पर एक छोटे से व्हील की वजह से ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो चुकी हैं वो आप खुद समझ सकते हो, चाहे हम बात करें सोसाइटी में, चाहे बात करें हम इकोनॉमिक्स में। अब इसके बाद जो सेकंड इनोवेशन है जिसको दुनिया को बदल के रख दिया वो है प्रिंटिंग प्रेस। 1414 AD में जो जॉनसन गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था। प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम जानते हैं प्रिंटर, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है प्रिंटर, बट उस समय प्रिंटिंग प्रेस का ने एक रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट था और अभी भी है। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो चाहे हम बात करें इसकी नॉलेज की, चाहे इसकी लिटरेसी की, चाहे इसके आइडिया की, ये शुरू से लेके एंड तक रहा और रहेगा, क्योंकि इसकी रिफॉर्मेशन साइंटिस्ट का एक रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट था प्रिंटिंग प्रेस। अभी के टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस टाइम तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो थर्ड इन्वेंशन है वो अभी भी है, पहले भी था और शायद आगे भी रहेगा, वो है इलेक्ट्रिसिटी। 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और माइकल फैराडे और थॉमस एडिसन, इन तीन साइंटिस्ट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने कमांड करके बनाई थी। और ये इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे भी चल रही है और आगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। पावर की एक वाइड रेंज की इन्वेंशन है एंड टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करती है हमारी, या ईजी करती है हमारी डेली लाइफ को या डे टू डे लाइफ को, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को भी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप आज सोचें कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना जी सकते हैं या नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद जो फोर्थ इन्वेंशन है जिसको वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है पूरी तरीके से, और आज हम सब उसके आदी बन चुके हैं या उसकी लत लग चुकी है, वो है इंटरनेट जो कि 1916 से 1919 के बीच में पूरा डेवलप होना चालू हुआ था और ये ARPANET टू द वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा डेवलप हुआ था। एक क्रिएटेड ग्लोबल कम्युनिकेशन है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसको बहुत तरीके से। एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसको डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। बट एक और चीज़ है, ये एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट था या रिवॉल्यूशन चेंज था जो कि टेक इनोवेशन में हुआ था, और एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ साथ एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और साथ साथ हमें ये एंटरटेन भी करता है, और ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है इंटरनेट की। इसके बाद जो फिफ्थ प्रोडक्ट है जो कि एक रिवॉल्यूशन चेंज था टेक की दुनिया में, वो था कंप्यूटर, या बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की बात करूँ तो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे इनके क्रिएटर हो बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स, इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को एकदम चेंज करके रख दिया है पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया को। पहले कंप्यूटर बनते थे तो उसे गवर्नमेंट के पास रहते थे या फिर है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रहते थे या कंपनी के पास होते थे, पर आज पर्सनल कंप्यूटर हर एक व्यक्ति के पास या हर एक इंडिविजुअल के पास है, जो कि कंप्यूटेबल को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है एक इंडिविजुअल के लिए, एक ट्रांसफॉर्मिंग लोगों के लिए और वर्क के लिए। हम इसको इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट है वो था टेक इनोवेशन में स्मार्टफोन। 2000 में स्टीव जॉब्स और एप्पल इन्होंने इसकी शुरुआत करी इस स्मार्टफोन की। इसमें कंबाइंड कम्युनिकेशन के साथ साथ एक इंटरनेट एक्सेस भी है, पोर्टेबल डिवाइस है, इजीली यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाउंड है और चेंजिंग एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी करता है। इसके बाद जो 7th नंबर का जो टेक इनोवेशन हुआ था वो था वैक्सीनेशन, जो कि 1796 में एडवर्ड जेनर के द्वारा हुई थी। ड्रामेटिकली रिड्यूस दी
इंटरसेशंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, कुछ अलग तरीके की जो डिसीज़ हो जाती उनको रोकने के लिए वैक्सीन्स बनाई गई थी और ये अभी के टाइम पे भी चल रही है। अगर आपको याद हो तो कोरोना वायरस आया था तो इन्हीं वैक्सीन्स के जो इन्होंने इन्वेंट की थी इसी वजह से, और कुछ थोड़ा यूनिक करके इसको रिड्यूस किया था, इसको कम किया था या ख़त्म किया था। हमारी पब्लिक जो इम्प्रूविंग पब्लिक की हेल्थ को, जनता की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ साथ है ना दुनिया में भर में। इसका जो 8वां जो टेक एवोल्यूशन था जो हुआ था वो था ऑटोमोबाइल। अगर हम देखें तो ईज़िली हमारी डे टू डे लाइफ, स्मार्टफोन, इंटरनेट, इन सब के साथ साथ एक और चीज़ से आसान हुई है, वो है ट्रांसपोर्टेशन या बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल। इसका जो इन्वेंशन हुआ था 1886 में, जो कि कार्ल बेंच के द्वारा हुआ था, जो कि BMW के फाउंडर भी थे। मर्सिडीज बेंज के फाउंडर भी थे कार्ल बेंच। एक रिवॉल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट था जो कि हमारी लाइफ को या लाइफस्टाइल को पूरा का पूरा चेंज कर दिया था, लीडिंग टू चेंज इन लाइफस्टाइल। इसके साथ साथ गांव के डेवलपमेंट को या ग्लोबल की इकोनॉमी को, वो सब इसने किया था। इसका जो 9th नंबर पर जो इन्वेंशन है वो था राइट ब्रदर्स के द्वारा एयरप्लेन, जो कि 1903 में हुआ था। श्रंक द वर्ल्ड वाइल मेकिंग द लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दराज के ट्रैवल्स को आसान करने के लिए ये बनाया गया था कि सिर्फ पक्षी या बर्ड वगैरह ये सभी फ्लाई नहीं करते हैं, हम इंसान भी कर सकते हैं एयरप्लेन के द्वारा। द ट्रैवल फास्ट था, जल्दी था और साथ साथ फीजिबल था और बहुत ही ज़्यादा ईजी था। और ये प्रोडक्ट एक रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट बन चुका है अभी तक के लिए और आगे के लिए। अगर हम देखें इंडियन नेवी या किसी भी एयरफोर्स को, तो वो इसी का परिणाम है। इम्पैक्ट ग्लोबल कॉमर्स हमारे साथ साथ ईजीली इससे बिजनेस भी होने लगे और इससे कल्चर भी एक दूसरे समझने में आसानी होने लगी, कल्चर डिस्टेंस भी कवर होने लगा। जो 10th नंबर का जो प्रोडक्ट है, जो कि एक रिवॉल्यूशन चेंज प्रोडक्ट था हिस्ट्री का, वो था सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 1940s में डेवलप हुए थे और 1950s तक डेवलप हो चुके थे। जॉन ब्रेडेन और वॉल्टर बैट्रेन एंड विलियम शॉकले, इन तीनों के द्वारा डेवलप हुए थे। इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल कंप्यूटर, चाहे बात करें अभी मॉडल कंप्यूटर देखें तो उन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेमी कंडक्टर, और उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स या फिर काउंटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आप सोच सकते हो, जितनी भी आप देख सकते हो अपने आजू बाजू, उन सब में सेमी कंडक्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेमी कंडक्टर। ये एक बैकबोन है डिजिटल एज की। आज के समय में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वक्त तो नहीं था बट आज के टाइम पे है। जो भी चीज़ आप देखो या जो भी प्रोडक्ट आप अगर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें सेमीकंडक्टर तो यूज़ होता ही है। तो ये इनोवेशन है जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया था टेक इनोवेशन की दुनिया में। अगर आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको ये टेक इनोवेशन ऑलरेडी मिलेंगे। वह 1 से लेकर 10 तक ये टेक इनोवेशन हमेशा रहेंगे हिस्ट्री में देखें। बाकी मॉडल ले में तो अलग इन्वेंशंस हैं, उस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आप हमारी ऐसे ही ऑसम टेक वीडियोस देखने कभी मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।